गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोग को जैसा कि सिंप्लीफिकेशन बता रहे थे, तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट को तो बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो और भी क्वेश्चंस जो सिंप्लीफाई में है और बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो सिंप्लीफाई सिर्फ नहीं सीखना होता है, वो माइंड डेवलपिंग के लिए भी काम करता है, आपके माइंड को ग्रोथ में लाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, तो एक क्वेश्चन है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन से लेकर के चलेंगे, छोटा क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन सारा को बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि 157, एक क्वेश्चन है इस तरह से 157 इंटू 157 इंटू 157, और उसके बाद फिर है 157 इंटू 157 सॉरी, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद क्या है जी 157 इंटू 133, और उसके बाद फिर प्लस, और उसके बाद है फिर 133 इंटू 133, और उसके बाद टोटल के अपोन, उसके बाद क्या है जी तो 157 इंटू 157 इंटू 157, फिर माइनस, फिर 133 इंटू 133 इंटू 133। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है जी, सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, है ना, जानने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को कैसे, सर इतना इतना मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको अलग स्टाइल से बताना है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला का यूज करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा। नहीं बिलीव है तो देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या है जी, आप थोड़ा सा गौर से देखिए, डिनोमिनेटर को गौर से 157 157 157 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 157 का क्यू, उसके बाद माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133 3 टाइम्स है, तो 133 का क्यू लिख सकते हैं। अब चलिए ये तो डिनोमिनेटर का हो गया, अब न्यूमरेटर में 157 इंटू 157 2 टाइम्स है, तो 157 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, माइनस सॉरी प्लस 157 इंटू 133, और प्लस फिर 133 इंटू 133 2 टाइम्स है, तो 133 का क्या हो गया स्क्वायर। अब वहाँ पर देखिए इसको रहने दीजिए, न्यूमरेटर जो है रहने दीजिए, न्यूमरेटर 157 का स्क्वायर प्लस 157 इंटू 133 और प्लस 133 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को थोड़ा गौर से देखिए, तो डिनोमिनेटर 157 का क्यू और 133 का क्यू, यानी अगर 157 को ए समझे और 133 को बी समझे, तो किसके रूप में, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में, किसके रूप में ए क्यू प्लस बी क्यू के, इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू प्लस सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो वो दो ब्रैकेट में उसको तोड़ सकते हैं, पहला ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दो ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं। तो पहला ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी, तो ए किसको समझ रहे 157 माइनस बी, बी किसको समझ रहे 133, और दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए किसको समझ रहे 157, तो 157 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए बी क्या होता है ए स्क्वायर के बाद क्या होता है जी ए बी, ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 157 इंटू 133 और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना 133, तो 133 का क्या हो गया स्क्वायर। ये चलिए दूसरा ब्रैकेट में। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, 157 का स्क्वायर प्लस 157 इंटू 133 प्लस 133 का स्क्वायर, ऊपर में भी यही चीज़ है, तो जो चीज़ दूसरा ब्रैकेट के अंदर में है वो न्यूमरेटर में भी वही सेम चीज़ है। तो दूसरा ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो इतना और इतना ये टोटल कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या बच गया जी, तो कटने के बाद बच गया न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में कितना बच गया 157 माइनस 133, तो अब घटाएंगे तो 1 अपॉन 157 में 133 घटेगा, क्या बचेगा जी, क्या बचेगा जल्दी बताइए, तो 24 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 1/24, 1/24। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर उसको हम कैलकुलेट करते मल्टीप्लाई करते तो पहला नंबर तो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना है, और उसके बाद फिर टाइम भी ज़्यादा किल होगा, हमको टाइम भी बचाना है। तो इस तरह से देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला काम आया कि नहीं। आप लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए कहते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं सर अब क्यों हम पे प्रेशर दे रहे हो, भाई प्रेशर नहीं दे रहे, वो आपके यूज क्या है, वो आपकी क्या चीज़ क्या है, यूज क्या है। तो चलिए आगे और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इस तरह से देखिए आप, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप उसको भी डील कर सकते हो इसी स्टाइल से। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन
8.63 इंटू 8.63 और उसके बाद माइनस 1.73 इंटू 1.73 अपॉन क्या है, तो उसके बाद है 6.90। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ कैन आई सिंप्लीफाई? तो इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमरेटर को गौर से देखिए। 8.63 दो बार मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.63 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 1.73 तो 1.73 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया और नीचे जो है वो रहने दीजिए। अब ऊपर देखिए, अगर इसको a समझे और इसको क्या समझे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, किसके रूप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो उसको तोड़ते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है इसको तोड़ेंगे तो पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a किसको समझ रहे हैं, 8.63 को, और प्लस b कितना 1.73 और दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a किसको समझ रहे हैं 8.63 को और b 1.73 को। अब a माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रहने दीजिए, डिनोमिनेटर तो कुछ कहिए नहीं, डिनोमिनेटर जैसे 6.90 रहने दीजिए। अब ये दोनों को ऐड करिए भाई, ये दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 3 3 6, उसके बाद 7 6 13 का 3 बाकी हाथ में 1, उसके बाद 8 1 9 10.36 हो गया, 10 पॉइंट क्या हो गया जी 36 हो गया। और उसके बाद उधर देखिए घटाइए तो कितना बचेगा इनटू, और ये घटेगा तो 3 में से 3 गया 0, उसके बाद ये गया 6 में से 7 तो क्या बचेगा 9 और ये बच जाएगा 6.90 और नीचे में 6.90 ऑलरेडी पहले से था तो 6.90 से 6.90 कट गया, ये 10.36। देखिए कितना ही आसानी तरीके से बन गया है ना। अगर आप उसको कैलकुलेशन करते, भैया डेसिमल के कैलकुलेशन में लंबा टाइम लगता है ना, तो देखिए बहुत ही आसानी तरीके से बन गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया, इसको कोई नहीं काट सकता है। तो आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला काम किया कि नहीं, इसमें कौन फॉर्मूला काम किया था इस क्वेश्चन में जी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला काम किया। इसमें कौन फॉर्मूला काम किया जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला काम किया। तो यानी कि आप अलजेब्रा का फॉर्मूला को यूजलेस ना समझें, उसका बहुत यूज है, आपको बहुत जगह यूज होगा और बहुत चीज़ों को आपको बहुत आसान बना देगा अगर आप अलजेब्रा का फॉर्मूला को पता रखते हैं तब। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चंस आपके बीच ला रहे हैं, आप ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, जैसे अभी ए क्यू माइनस बी क्यू के जैसा किया उसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा देख सकते हैं। क्या है कि 468 इंटू 468 इंटू 468 माइनस, फिर उसके बाद 357 इंटू 357 इंटू 357 अपॉन क्या है, तो उसके बाद आपका है 468 इंटू 468, उसके बाद प्लस 357 इंटू 357 और उसके बाद प्लस 468 इंटू 357। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये भी जो है फॉर्मूला पे आधारित है, किस पे आधारित है, फॉर्मूला पे आधारित है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, तो यहाँ पर न्यूमरेटर के गौर से देखो, 468 इंटू 468 3 टाइम्स, तो कोई भी चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्यू लिख सकते हैं। तो 468 का क्या हो गया क्यू, फिर माइनस यहाँ पर कितना है 357 3 बार है तो 357 का क्यू लिख दिए और नीचे में ए स्क्वायर यानी 468 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 357 तो 357 का स्क्वायर हो गया और उसके बाद प्लस 468 इंटू 357। अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला हम बताए थे, देखिए ऊपर में अगर 468 को ए समझे और 357 को क्या समझे बी, तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू है। किसका क्यू है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू है। तो आप लोग जानते हैं अलजेब्रा में ए का क्यू माइनस बी का क्यू है तो उसको हम 2 ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं, पहला ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या कितना आदमी बी स्क्वायर आगे भी लिखता है, बी स्क्वायर
प्लस ए बी, तो प्लस में आगे पीछे से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए ऊपर वालों को तोड़ते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का पहला ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो ए किसको समझ रहे हैं 468 को, माइनस फिर क्या है बी है, तो बी किसको समझ रहे हैं 357 को। फिर दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरा ब्रैकेट मिडिल देना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने के लिए उसके इनसाइड में अंदर में क्या चीज़ का यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, तो वही कारण हम मिडिल ब्रैकेट दे दिए। और क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए कितना हो गया 468, तो 468 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 357 का स्क्वायर, और प्लस ए बी, तो ए हो गया 468 और बी हो गया 357, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट बंद। तो ये तो टूट गया ऊपर वाला चीज़ ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे, नीचे जैसे वैसे रहने दीजिए। तो नीचे कितना है 468 का स्क्वायर प्लस 357 का स्क्वायर और प्लस 468 इंटू 357। अब देखिए जो दूसरा ब्रैकेट में है वही सेम चीज़ नीचे में भी है, तो कट गया ये और ये कट गया, तो अब कितना बच गया भाई, तो अब बच गया 468 माइनस 357। अब घटाएंगे तो बचेगा 111 आंसर आया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन का कितना सिंपल आंसर आया और कितना आसानी तरीके से आया, आप इसको देख सकते हैं ना। तो चलिए ये तो बन गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप फॉर्मूला पे आधारित बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप इसी के जैसा 104 नंबर क्वेश्चन भी यही है। अब 100 जो है 4 के बाद अब हम चलते हैं 105 आपका असाइनमेंट में होगा क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, तो 974 प्लस 649 का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर है प्लस 900 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन है, 874 उसमें सुधारना पड़ेगा। 874 प्लस 649 का स्क्वायर, फिर प्लस और फिर क्या होगा 874 माइनस 649 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है जी, तो डिनोमिनेटर में 874 इंटू 874 प्लस फिर उसके बाद है 649 इंटू 649। अब इसको बनाना है, तो अब ये भी देख के लगता है कि सर लंबा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाए, हाउ कैन आई डील इट। तो बहुत ही आसान है, आप इसको टेंशन ना ले, इसको इस पे ये नहीं रखें कि भाई ये बहुत बड़ा बोझा है, ऐसा नहीं है। आप एक अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते होंगे, आप लोग को बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में ऐड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतना बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। देखिए 874 को a समझे और 649 को b, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों का क्या है, देखिए दोनों का क्या है जी प्लस, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ऐड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो a कितना हो गया 874, तो उसका स्क्वायर अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, तो b कितना है 649, तो उसका स्क्वायर हो गया जी। चलिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ऊपर का कैलकुलेशन किए तो नीचे देखिए तो 874 इंटू 874, तो आप लिख सकते हो 874 का स्क्वायर प्लस 649 तो 649 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब देखिए जो ब्रैकेट में है ऊपर में वही चीज़ नीचे में सेम है, कट गया, तो अब क्या बच गया जी 2। देखिए तो कितना सिंपल आंसर इसका आ गया 2, और बहुत ही आसानी तरीके से बना ली, काफ़ी कम समय में, काफ़ी कम टाइम में इसको हम डील कर लिए। तो ये जो होता है अलजेब्रा के फॉर्मूला और याद जो करवाए थे वो आप याद रखें, उसका बहुत यूज है, और साथ साथ खाली याद ना रखें उसका यूज भी करें। यूज करेंगे तो आपके हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाएगा, है ना। तो चलिए और भी बहुत सारा ऐसा है जिसको फॉर्मूला पे आधारित है और आप उसको बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ऐड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आता है, अगर ऐड करने के जगह पे हम सब्ट्रैक्ट किए होते, क्या किए होते सब्ट्रैक्ट, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आता, क्या आता है 4ab आता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर घटाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम घटाने का काम करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 4ab। ऐड करते तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन घटाते हैं तो क्या आएगा 4ab, क्या आएगा 4ab आएगा। तो चलिए उसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं एक और।
एक और क्वेश्चन है, देखिए 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर और फिर माइनस, उसके बाद है 589 और माइनस 187 का होल स्क्वायर और अपोन क्या है भाई, तो 589 इंटू 187 है, ऐसा है। और इसको सोल्व करना है भैया। ये बहुत ही आसान है, इसको आप एकदम बहुत ही इजी समझे तो बेहतर है। देखिए 589 को ए समझें, क्या समझे, ए, और 187 को बी इमेजिन करें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर घटाते ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो क्या आता है, 4ab। तो चलिए वही काम करते, ऊपर में आ जाएगा 4ab, तो 4 इंटू ए, तो ए का काम कौन कर रहा है 589 इंटू बी, तो बी का काम कौन कर रहा है 187, और नीचे में जैसे था वैसे रहने दीजिए, नीचे में तो कोई परिवर्तन किए नहीं। अब देखिए 587 और 589 इंटू 187 89 इंटू 187, सेम चीज ऊपर में भी मल्टीप्लाई में नीचे में भी मल्टीप्लाई में, कट के क्या आंसर आ गया 4। क्या आंसर आ गया जी 4। देखिए कितना आसानी तरीके से बन गया, बहुत ही आसान तरीके से बन गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो फॉर्मूला पे बेस्ड रहते हैं वो देखने में लंबा लगते हैं, लेकिन उसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग चिंता ना करें, वैसे क्वेश्चंस के लिए हम हैं, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको हम बनाने सिखाएंगे। एक फॉर्मूला और होता है, आप अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आपको हम सिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। वो आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपका ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। अलजेब्रा में जो फॉर्मूला बताए थे तो लास्ट के तरफ होगा, लास्ट से एक पहले होगा, सबसे अंतिम से एक पहला होगा शायद। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है, इसको दो ब्रैकेट में टूटता है। पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो आपको 9-10 तक में जो है ना बहुत ज़्यादा बार यूज होगा। तो ये फॉर्मूला को लाइटली ना ले, इसको याद कर लें, और इसका यूज देखिए, यूज करने से कोई भी चीज़ को कितना सिंपल हम बना सकते हैं। यहाँ पर इमेजिन करिए, देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है आपका 28 इंटू 28 इंटू 28 और प्लस 17 इंटू 17 इंटू 17 और प्लस 15 इंटू 15 इंटू 15 15 इंटू 15 इंटू 15 और माइनस उसके बाद है 28 इंटू 17 इंटू 45, और डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या है जी, इतना न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपका है ये है 28 इंटू 28, फिर प्लस 17 इंटू 17 प्लस 15 इंटू 15, और उसके बाद फिर है माइनस 28 इंटू 17 माइनस 17 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 28, ऐसा है। और इसको सोल्व करना है। तो इतना देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है नहीं। इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्मेट दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। प्रॉपर फॉर्मेट क्या हो गया, 28 इंटू 28 इंटू 28 तीन बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 28 का क्यूब, फिर प्लस 17 17 17 3 बार मल्टीप्लाई में, तो 17 का क्यूब, प्लस उसी तरह से 15 15 15 3 बार है, तो यहाँ पर हम 15 का क्या लिख सकते हैं क्यूब, और प्लस यहाँ पर देखिए अगर 28 को ए समझे, 17 को बी समझे, 15 को सी समझे, तो ए बी, लेकिन सी के जगह पे 15 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 45, तो हम 45 को चाहे तो 3 इंटू 15 लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर 45 को हम लिख देंगे 3 इंटू 15, क्या लिख देंगे 3 इंटू 15। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, फिर माइनस है तो माइनस, और 3abc, तो 3 ये लिखा गया आगे,
और उसके बाद ए बी सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 इंटू 17 इंटू 15। कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं किए हम, जो था वही रहने दिए। और डिनोमिनेटर देखिए क्या है 28 का स्क्वायर फिर प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर, फिर 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर, फिर माइनस 28 इंटू 17, फिर माइनस 17 इंटू 15, फिर माइनस 15 इंटू 28। एक बात आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, अगर हम 28 को ए समझे, 17 को बी समझे, 15 को सी समझे, तो कि ऊपर में क्या फॉर्मेट है? तो ऊपर का फॉर्मेट थोड़ा सा गौर से देखिए। ए समझ रहे हैं तो यानी ए का क्यू, प्लस इसको बी समझ रहे हैं तो बी का क्यू, फिर 15 को सी समझ रहे हैं तो सी का क्यू, फिर माइनस 3 और उसके बाद ए बी सी, कितना आ रहा है 3abc, इस फॉर्मेट में आ रहा है जी। तो जैसे ही इस फॉर्मेट में आएगा, और नीचे किस फॉर्मेट में आ रहा है, नीचे थोड़ा गौर से देखिए तो नीचे 28 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस 17 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, फिर माइनस 28 इंटू 17 यानी माइनस ए बी का काम कर रहा है, माइनस 17 इंटू 15 यानी कि माइनस बी सी का काम कर रहा है, माइनस 15 इंटू 28 यानी क्या काम कर रहा है, सी ए का काम कर रहा है। तो यानी ऊपर आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो अभी हम आप थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, तो इसको दो ब्रैकेट में तोड़ा जाता है। पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी सी, और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी ऊपर वाला चीज़ को जैसे ही इस दो ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो दूसरा ब्रैकेट में जो आया वो नीचे वाला के बराबर आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट में जो चीज़ आएगा वो डिनोमिनेटर के बराबर आ जाएगा, तो दूसरा ब्रैकेट वाला डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, तो पहला ब्रैकेट वाला ही चीज़ बच जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या है पहला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को पहला ब्रैकेट में तोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 28a 17b और 15c, तो ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा का ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 28 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो गया माइनस ए बी बी सी सी ए, क्या है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिए। उसके बाद क्या देना है मेरे को, माइनस ए बी का रूप, फिर माइनस बी सी का रूप, फिर माइनस सी ए का रूप, तो माइनस ए बी, तो माइनस ए हो गया 28 और बी हो गया 17, फिर माइनस बी सी यानी बी हो गया 17 और सी हो गया 15, फिर माइनस सी ए, तो सी कितना हो गया जी 15 और ए कितना हो गया 28, तो ये दूसरा ब्रैकेट का चीज़ हो गया। अब चलिए डिनोमिनेटर जैसे वैसे रख दीजिए, तो डिनोमिनेटर क्या था 28 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और माइनस 28 इंटू 17 प्लस माइनस 17 इंटू 15 फिर माइनस 15 इंटू 28। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट का चीज़ और नीचे वाला चीज़ सेम है, कट जाएगा। दूसरा ब्रैकेट में और जो नीचे में है वो सेम चीज़ है, वो कट गया। तो अब कितना बच गया, तो अब बच गया 28 प्लस 17 प्लस 15। जब कट गया तो डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर लिखने से क्या फ़ायदा। अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने तो आप लोग को आता होगा 8 7 15, 15 प्लस 5 20 का 0, बाकी हाथ में 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6, कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया जी 60 आ गया। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन गया। तो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला हम याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से बनाते हैं, और साथ साथ मेरा जो है माइंड जो भी एक्टिव रहता है कि वो अच्छा ये ऐसे बोला तो इस फार्मूला पे आधारित रहेगा, ऐसे बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी तेज होगा। तो ये काम आप जरूर करें, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर बनाएं और ये आपको बेहतर बनाएगा। और भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए हम रखे हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम बाद में बताते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चंस को आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखें और उसको बनाएं। और जितना भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे बताए वो सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। और आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के आपको 108 तक बनाना है। आपका होमवर्क कितना है जी 101 to 108। असाइनमेंट का 101 से 108 तक आपको सोल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।